कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ने अवंतीपुरा में अवामी दरबार की सदारत की है और अवामी मसाइल और शिकायत का आज खुद जायजा लिया। इस तकरीब में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की और अपनी शिकायत और मसाइल पुलिस सरबरा के सामने रखे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि लोगों को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं, कुछ पुलिस और कुछ सिविल इंतजामिया से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने एहलकारों के साथ मिलकर कानूनी तरीकों के तहत लोगों के हकीकी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। खुशी है इस बात की कि एक मौका मिला है, मुझे खुशी है इस बात की कि एक मौका मिला है एक बार और आपकी कंप्लेंट्स और आपकी शिकायतें को समझने के लिए और उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए एक कोशिश रहेगी। तो आप काफ़ी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। मुझे जम्मू से आना पड़ता है और जहाज़ जो है टाइम पे मेरे हिसाब से चलता नहीं है, वो अपने हिसाब से, और धुंध और ऊपर वाले की भी उसमें कंडीशंस रहते हैं। जैसे मुझे बताया गया है, इसमें मेन मकसद मेरा आने का ये है कि पुलिस के मुतल्लक जो शिकायतें हैं या जो इन्वेस्टिगेशन हुआ या कंप्लेंट हुए, इस तरीके का जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी पेशी है, उसको दूर करने के लिए मैं सुनने के लिए आया हूँ। दूसरे नंबर पे मौका लगेगा या वक्त मिलेगा, उस पर फिर मैं गौर करने की कोशिश करूंगा कि अपने जो पुलिस के फैमिलीज हैं उनके ट्रांसफ़र वगैरह का मसले होते हैं, उसको भी सुनूंगा। तो मेरा गुजारिश ये रहेगा कि सब लोगों का जैसे मौका मिलेगा और सब लोगों का हर एक बंदे का शिकायत मेरे टेबल तक पहुँचे और उसको मैं गौर से देख के उसका एक सही जायज़ फैसला कर सकूं। उसमें आप लोगों का भी मदद मुझे चाहिए होगा। वो आप लोगों का मदद कैसे चाहिए होगा? वो इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे भर्ती के सिलसिले में कुछ लोग आए हैं कि साहब हमको एसपीओ या कांस्टेबल में भर्ती करें। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो एप्लीकेशंस आप जरूर मुझे दें, उसमें से ये जैसे मैं बार दरबार के बाद डीजीपी आर स्वैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की जड़ें जो जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि ये बाहर से है और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की शराब बहुत कम हुई है। पुलिस सरबरा ने मजीद कहा कि कुछ मिलिटेंट सुरंगों के जरिए दरअंदाजी कर रहे हैं, खासतौर पर राजौरी और पुंछ जिले के अंदर। देखा कि हम सबसे बड़ा सिक्योरिटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की और एक सड़क के ऊपर, दुकानों में, स्कूलों में, बिजनेसेस में एक ऑर्डर, उसको लेकर जो चैलेंज है वो हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है। अब 2-4 टेररिस्ट्स बाहर से आकर, ये एक नया चैलेंज हमारे लिए जरूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके, चोरी छिपे आके यहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल खराब करने की जो कोशिश करते हैं, वो एक चैलेंज जरूर है। पर हम इसको एक अलग नजरिया से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो हैं इनमें शामिल नहीं है या कम है। चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है। उसको हम माइंड में रख के हम कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है। देखो ना, एक हिसाब से आपने मैं जो जवाब दिया आपको, वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लागू होता है। मैंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरीबन 90% बाहर है। बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर का नहीं है, बाहर का बंदा है, पाकिस्तानी है, और वो वहां से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से
गड्ढे के नीचे से खोद के टनल से आता है और आके यहाँ पे जब हमसे लड़ता है तो वो एक अलग चैलेंज है। अब उनकी तादाद कम है पर वो एक अब क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से करना वो चैलेंज राजौरी पुंछ में भी है, कुछ हद तक यहाँ पे भी है। हम इस पे काबू इसलिए पाने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि धीरे धीरे माहौल इधर दरबार के बाद ही डीडीसी मेंबर अवतार सिंह त्राली ने दरबार को एक खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा है कि पुलिस सरबराह के इस तरह के दरबार मुस्तकबिल में भी जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मकामी लोगों को इस तरह के दरबार में अपनी बात हुकाम के सामने रखने का मौका मिलता है और बाद में उनका निपटारा भी होता है। चाहूँगा कि ये हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आर स्वैन साहब ने जो ये पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम उन्होंने रखा, ये बहुत ही सराहनीय और लोग बड़ी दूर दूर तक इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई टू एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसको मैं बहुत इस्तिकबाल से बताता हूँ कि इसको इस्तिकबाल करते हैं हम ऐसी चीज़ को और इट शुड कंटिन्यू। दूसरी बात यह है कि लोगों के बीच में एक डीजी साहब आज हमारे अमातीपुरा को प्रायोरिटी लेके आए हैं। दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल और अच्छा है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनके अजाले भी हो रहे हैं। और मैं भी आज एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आज लोगों के बीच में आके इस गुफ्तगू को, इस इंटरेक्शन को सुनने आया हूं। और हमने भी जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पुलिस पब्लिक रिलेशंस में या ड्रग डी एडिक्शन में या बाकी चीज़ों में या मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए जो इश्यूज़ हैं उन सब को ये आज यहाँ बहुत एक अच्छी तकवीत मिली है और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इज द चेंज और सही बात है ये। 26 जनवरी की तकरीबात को एहसन तरीके से मुनक्कद कराने के सिलसिले में पूरी यूटी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। फोर्सेस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर गश्त एक हफ्ते से जारी है। जिला डोडा में भी 26 जनवरी की तकरीब को मुनक्कद कराने के पेश नज़र सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी, जबकि गाड़ियों में सवार अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। उधर एसएसपी डोडा ने कहा है कि जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी यौम जुमहूरिया की तकरीब खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जाएगी। सभी डोडा वासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी डोडा वासियों से मेरी अपील है कि उनके आसपास टाउन में या कहीं गांव में जहां भी फंक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें और रिपब्लिक डे की जो खुशियां हैं वो मनाएं। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, जिला डोडा में 4 जगह मेन फंक्शन होना है, जिसमें डोडा है टाउन, भद्रवाह टाउन है, गंदो है और ठाठरी है। यहाँ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो किए हैं। इसके अलावा भी 86 के करीब कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे जिला डोडा में रिपब्लिक डे के फंक्शन होने हैं। वहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। हर जगह जो एरिया डोमिनेशन हमने आर्मी से बात करके किया है। हमारे वीडीजी जो हैं उनको एरिया डोमिनेशन या पेट्रोलिंग के लिए लगाया है रूरल एरिया में, और सिटी में भी हमने पूरा पुलिस का जो बंदोबस्त किया है। हमारे ऑलरेडी सिटी जो जितने भी 4 टाउन मैंने बताया इनमें नाके चल रहे हैं, इनको और स्ट्रेंथन किया है। इसके अलावा सरप्राइज नाका या जो जॉइंट नाका हम आर्मी या सीआरपीएफ के साथ लगा रहे हैं वो भी हमारे चल रहे हैं। तो हमारी जो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होती है उससे हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। हाईवे पे भी काफ़ी नाके वगैरह लगाए हैं, हाईवे पे पेट्रोलिंग भी चल रही है और सिक्योरिटी के लिहाज से हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट किए हैं। पब्लिक को ये मेरा मैसेज है कि आपसी भाईचारा कायम रखते हुए आप जितने भी फंक्शन हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, भरपूर मात्रा में आए। किश्तवाड़ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने के इल्जाम में एक नाबालिगा फर्द के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस का साइबर सेल तमाम सोशल मीडिया सरगर्मियों की तंदीह से निगरानी करता है और साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डिजिटल ज़ाब्ता इखलाक को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़म का अदा करते हुए कहा है कि मुकर्ररा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से यूथ को स्पेशली एक मैसेज है कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से
और आज दिन को भी बीच में डिफरेंट किस्म के कमेंट जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे इंडिविजुअल पर कड़ी नज़र रखते हुए हमने छात्रों थाना की जुरिस्डिक्शन में FIR नंबर 5/2024 रजिस्टर किया है और एक इंडिविजुअल को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है। मेरा ये कहना है सबको कि जो लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या जो स्टेटस रखते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का है, वो पब्लिक डोमेन में ऐसे कंटेंट्स कि जो दूसरे की सेंटिमेंट्स को हर्ट करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अपने करियर को बचाइए, अपने आप को बचाइए इस माहौल में, और वो एक्टिविटी करें कि जो सबको एक्सेप्टेबल हो और प्रोडक्टिव हो। अगेन मेरी तरफ से वार्ड। जहां इस साल चले कलान के दौरान बारिशें और बर्फबारी न होने की वजह से सयाहती सन्नत पर मनफी असरात मुरतब होने की खबरें आ रही है, वहीं सयाहत के साथ वाबस्ता होटल मालिकान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि खुश्क साली से उनके काम पर भी बुरा असर पड़ा है। ताहम उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अगरचे बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है, ताहम उन्हें यकीन है कि बर्फ गिरने के साथ ही सयाह वादी का रुख करना शुरू करेंगे। एक होटल मालिक नज़ीर अहमद भी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा है कि इस हवाले से सयाह अपनी बुकिंग भी जारी रखे हुए हैं। काम तो नहीं है जितना हम सोच रहे कि भाई इतना काम है, लेकिन इतना काम नहीं है। लेकिन बस ये थोड़ा सा ये होगा कि बर्फ नहीं गिरा है, कि बारिश नहीं गिरी है, कि जैसे यहाँ पर अभी मिट्टी जैसा लग रहा है कि उसके वजह से थोड़ा सा हल्का काम कम हो गया। अदरवाइज ठीक है। लेकिन आने दिनों वाले में जो प्रोडक्शन है कि आने वाला है कि बर्फ गिरेगा माशाल्लाह और काम भी बढ़ेगा। और जो हमारे क्वेरीज आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, जो बुकिंग आ रहे हैं, वो आगे के लिए हमें बुकिंग आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें काम नहीं है, काम है। थोड़ा सा काम हो गया है, जैसे पिछले साल है, बर्फ पिछले साल ज्यादा गिरा है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा हल्का कम हो गया। अदरवाइज ठीक ठाक है। अभी तक हमारा बुकिंग ज्यादा आ रहा है। जो उनको पता है कि बर्फ गिरने वाला है, तो इसके लिए हमें काफी बुकिंग आ रही है। जो फोन कॉल्स आ रहे हैं तो बुकिंग भी हो रही है, बुकिंग अच्छा खासा हो रही है। इतना नहीं है कि बस कैंसिलेशन नहीं, बुकिंग आ रही है। उम्मीद है तो मेरे ख्याल में ज्यादा आ रहे हैं, बुकिंग आ रहे हैं। मैं उनके लिए, मैं टूरिस्ट को यही मैसेज दूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में मैसेज दूंगा, आप आइए, कश्मीर आइए, कश्मीर अच्छा है, अपना माहौल है, आप देख लीजिए कि बर्फ भी गिरेगा और आइए, यहाँ पर अच्छा मौसम भी है और अच्छे लोग भी है और अच्छे हॉस्पिटल दे रहे हैं। हर एक होटल वाला, ये नहीं कि मैं एक होटल वाला हूँ, हर एक होटल वाला है, मुझसे भी अच्छा हॉस्पिटल दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया को मैं बता रहा हूँ कि आप आइए और कश्मीर देख के जाइए। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं ज्यादा। जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके बेदार में कायम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और दीगर अमले की किल्लत को लेकर इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगरचे इससे कबल कई बार मकामी लोगों ने अमले की किल्लत को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए, धरने भी दिए, लेकिन बावजूद इसके मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया गफलत शारी का शिकार है। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेदार में डॉक्टर और दीगर अमला न होने के सबब लोगों को मंडिया पहुंच जाना पड़ता है, जिस दौरान करीब 5 पंचायतों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब LG और जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि मकामी लोगों की परेशानियों को देखते हुए जल्द अज जल्द प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेदार में तिबी अमले और नीम तिबी अमले की असामियों को पुर किया जाए ताकि मकामी लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। PSC बेदार के अंदर जो ये इमारत बनी हुई है, जिसके ऊपर लगभग करोड़ों का खर्चा आया हुआ है, गरीब लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर जो है स्टाफ की जो किल्लत है उसको फिल फोर जो है वो यहाँ पर जो है स्टाफ की किल्लत जो है यहाँ पर उस स्टाफ को जो है तैनात किया जाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत है क्योंकि लोगों को जो है अल्लाह के बाद जो है वो शफा खाना पर, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, उस पर भरोसा होता है। लेकिन हमारे पास शफा खाना ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लोग किसके पास जाएं? यहाँ पर स्ट्राइकें हुई, यहाँ पर लोगों ने धरने दिए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर इंतजामिया जो है गफलत की नींद सोई हुई। उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ LG इंतजामिया से और जिला इंतजामिया से कि फौरी तौर पर यहाँ पर जितनी भी स्टाफ की किल्लत है फिल फोर यहाँ पर जो है पूरा किया जाए ताकि हमारे लोग जो है परेशानियों का न्यू टाइप PHC है, इसमें आज तक जो है डॉक्टर की आसामी खाली है।
लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो अमले की कमी है, डॉक्टर भी नहीं है और बाकी अमला भी नहीं है। लोगों को यहाँ से मजबूर होकर पुंछ पे जाना पड़ता है। हम इंसान से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर की असामी को पूरा किया। रेलवे स्टेशन बडगाम में शुमाली रेलवे यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाज में भारी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत करके इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ रेलवे पोस्ट बडगाम की जानिब से ज्यादती की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि मसला यूनियन और उनके एक ऑफिसर के दरमियान है, मगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। वहीं रेलवे पुलिस पोस्ट बडगाम का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली जिसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। तौर ट्रेड यूनियन हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आया कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक एम्प्लॉय को प्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे एब्सेंट किया जा रहा है, उसकी बात सुन के हम वहां पे चले गए। ऑब्वियसली हमने उनसे कहा कि रजिस्टर दिखाइए, इस बंदे के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। वहां उसने क्या किया, उसको पता था कि मेरी गलती है, मैंने उसका प्रेजेंट लगाया, इसका एब्सेंट लगाया है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए वहां से उठ के भाग गया और भागने के बाद वो जीआरपी के पास गया। चलिए जीआरपी के पास वो एप्लीकेशन लेके आया, उस एप्लीकेशन पे इनको कार्रवाई करनी। यहाँ एक मसला 17 जनवरी 2024 को एक हमारे रिटर्न कंप्लेंट आती है किसी एम्प्लॉय की, और हम उस लेटर को देख के हम उस इंचार्ज के पास जाते हैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। उस इंचार्ज ने अपनी गलती छुपाने के लिए हमने केवल एक डिमांड की है उसको कि अटेंडेंस शीट जो एम्प्लॉय का है वो आप हमें दिखा दीजिए, जो उसने मैं आपने हेराफेरी की है उसको दिखा दीजिए। हम ट्रेड यूनियन है, हम हक रखते हैं ये जानने के लिए कि अगर किसी के साथ कोई भी गलत है तो हम उसको देख लेंगे, हाईलाइट करेंगे। हमारे पास जो राइट्स है संविधान ने दिए हैं उनको देखते हुए हम उसके पास गए। नाजरीन, फिलहाल न्यूज एट 6 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन 6:30 बजे लद्दाख स्पेशल लेकर आएंगे ज़हूर लोलाबी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।